हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग घर एक मंदिर सुन रहे हैं। ब्रज के रसिकाचार्य श्री सनातन गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जीवनी। तो हम लोग कल तक सुने थे कि सनातन गोस्वामी जी का जो जीवन ठाकुर हो, जो पारस पत्थर मिला था, और ये सब हम लोग कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज एपिसोड नंबर 9 होगा। तो इसमें थोड़ा सा विश्लेषण ये है कि कोई आचार्यगण का मुताबिक कहना है कि कभी सनातन गोस्वामी जी से अकबर का मिलन हुआ था। कुछ आचार्यों का कहना है कि नहीं मिलन हुआ था। तो मैं इस तत्व को जानते ना, ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से भी मुझे सटीक उत्तर जवाब आया नहीं कि क्योंकि यदि सनातन गोस्वामी जी का मिलन हम देखते हैं कि अकबर, सम्राट अकबर से मिला था, तो उनका जो उम्र का डिफरेंस काफ़ी हो रहा है। तो इस विषय में ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम चलते हैं सनातन गोस्वामी जी का भागवत धर्म का पुनरुद्धार कैसे किया। तो ये ध्यान से सुनिए। तो हमारा घर एक मंदिर वृंदावन से और करो प्रचार हरिनाम सार, इसी के आधार पर हमारे गुरु परंपरा तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत सभी भक्तजन को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम चलते हैं पुनरुद्धार श्री सनातन गोस्वामी की जी का जीवनी के आधारित। तो प्राचीन भक्ति शास्त्र का संग्रह और नए ग्रंथों का निर्माण का कार्य भी आचार्य श्री सनातन गोस्वामी बड़ी लगन के साथ करते थे। धीरे धीरे रूप गोस्वामी के अतिरिक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी भी उनसे मिलने और जुट गए। उनके साथ तीर्थों और भक्ति शास्त्रों का पुनर्जीवित करने का महान प्रयास में वो कार्य करने लगे। इनमें से प्रत्येक जो षट गोस्वामी का नाम उल्लेख किया, ये तितिक्षा, वैराग्य, शास्त्र ज्ञान और भक्ति साधना का महान आदर्श थे। इनके सहयोग से सनातन गोस्वामी उत्तर भारत में आध्यात्मिक जीवन में एक नए उस समय क्रांति लाने में सामर्थ हुए। उन्होंने स्वयं तो आकर महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचना करी रहे थे, इसके साथ इनके द्वारा अपनी देख रेख में बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना करवाकर वैष्णव साहित्य की जैसे अभिवृद्धि की वैसे पहले कभी नहीं हुई थी। वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार में और उसकी भक्ति के आगे के लिए सुदृढ़ करने में गौड़िया गोस्वामियों के सबसे बड़ा हाथ है। ये कार्य कितना दुष्कर था, इसका अनुमान वैष्णव इतिहास को गवेषक आचार्य सतीश चंद्र मित्र के इस वक्तव्य लगाए। सतीश चंद्र मित्र एक जगह पर लिखते हैं, 16वीं शताब्दी का प्रथम भाग में गौड़िया गोस्वामियों के ने धर्म को लेकर जो देशव्यापी तुमुल आंदोलन छेड़े थे, उसका प्रवाह को शताब्दी के बाद हो ही पता कौन जाने। कारण बांग्लादेश के शक्तिशाली और समृद्धशाली लोगों और वंगीय समाज में कुलीन कहलाने वाली लोग ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य प्रभृति अधिकतर शाक्त मतावलंबी और गौड़िया वैष्णव मत को घोर शत्रु बन गए थे। जो ब्राह्मणगण पंडित, प्रतिभा और वंश परंपरा के कारण सर्वत्र ख्याति संपन्न थे और जिनका धर्म साधन की उपेक्षा आचार निष्ठा में अधिक आग्रह था, वे सभी इस नवीन मतों का अनाचारणीय
और अशास्त्रीय कहकर इसकी उपेक्षा करते थे। महाप्रभु जानते थे कि शास्त्र में आस्था रखने वाले और शब्द प्रमाण को ही सर्वोच्च मानने वाला पंडितों को इस देश में किसी धर्म का स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक उस धर्म का विरोध करने वाला व्यक्तियों का धर्मध्वजी नेताओं की शक्तिशाली परास्त ना किया जाए। वे ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज भी ये चल रहा है समाज में। वो ये भी जानते थे कि केवल भाव की भित्ति पर खड़ा किया गया धर्म बहुत दिन टिक नहीं सकता। उसके लिए चाहिए शास्त्र प्रमाण और तर्क संगत युक्तियां की सुदृढ़ भित्ति। पहला काम तो उन्होंने स्वयं ही किया। सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे देश विख्यात वेदांतियों के शास्त्रार्थ का पराजित कर अपने धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। उससे शास्त्र सम्मत सिद्धि करने का काम अपने रूप सनातन जैसे योग्य भक्तों पर छोड़ दिया। उन्हें विशुद्ध भक्ति धर्म का उपदेश कर तदनुसार ग्रंथों की रचना का आदेश दिया। साथ ही यह आज्ञा दी कि वे जो कुछ भी लिखे उसका पुष्टि शास्त्र वाक्यों से अवश्य करें। ऐसा कुछ भी ना लिखे जिसका प्रामाणिकता वे शास्त्र वाक्यों के आधार पर सिद्धि ना कर सके। विशेष रूप से उन्होंने श्रीमद् भागवत की सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानकर उसी का अनुसरण करने का उपदेश किया, क्योंकि उनके अनुसार श्रीमद् भागवत वेद व्यास के ब्रह्मसूत्र का अपना ही भाष्य था और इसीलिए सब शास्त्र का सार ये श्रीमद् भागवत ही है। सच तो ये है कि महाप्रभु ने स्वतंत्र रूप से किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत के धर्म का ही अपना धर्म माना और उसी के श्लोक उद्धृत करते हुए विशुद्ध भागवत धर्म का अपने धर्म के रूप में प्रचार करने का रूप सनातन को आदेश दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो महाप्रभु का जो एकमात्र उद्देश्य श्रीमद् भागवत का के धर्म के ही उस श्रीमद् भागवत का जो उपदेश था, उसी उपदेश पे आधारित रूप सनातन ने जिस दक्षता के साथ इस कार्य को संपन्न किया वो अतुलनीय है। डोर कुपनिधारी परम विरक्त साधु के रूप में एकांत भजन में रत रहते हुए भी उन्होंने राशि राशि ग्रंथों का रचना कर टीका व्याख्यादि द्वारा गौड़िया वैष्णव धर्म का सुदृढ़ भित्ति पर स्थापित कर इसकी विजय पताका फहरा दी। आज पूरा विश्व सनातन गोस्वामी के ग्रंथ का परिचय हम और आगे भी बताएंगे इन्होंने क्या लिखे थे। इसके साथ साथ सनातन गोस्वामी जी 1533 में महाप्रभु के अप्रकट्य के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी और बहुत से भक्त गौड़ से उड़ीसा से आकर वृंदावन में रहने लगे। उनके सहयोग से वैष्णव धर्म का प्रचार का काम और भी तेज गति से चलने लगा। आचार्य सनातन गोस्वामी जी ने 84 कोस ब्रज का परिक्रमा की प्रथा आरंभ की। वो प्रतिवर्ष सदलवल 84 कोस का ब्रज का परिक्रमा का जाया करते। उनका एक उद्देश्य होता गांव-गांव में जाकर भक्ति धर्म का प्रचार करना। उनके असाधारण त्याग, वैराग्य, पांडित्य और मदन गोपाल की विशेष कृपा भाजन होने के ख्याति तो चारों ओर फैली थी ही। वो गौड़िया वैष्णव धर्म के प्रधान नेता और संरक्षक के रूप में भी भली भांति परिचित थे। वे जिस गांव में भी जाते वहां के लोग उनका आगमन का संबंध सुन पागल की तरह उनके पास दौड़े चले आते। उनके लिए तरह तरह की खाद्य सामग्री लाकर उनकी सेवा करते। उनके दर्शन कर और उनके उपदेश सुन कृतार्थ होते। उनके आगमन के उपलक्ष्य का महोत्सव का आयोजन करते हुए सनातन गोस्वामी अपने मधुर मूर्ति, मधुर वचन और मधुर व्यवहार से सबको मन प्राण हर लेते। वे सब जैसे सदा के लिए उनके हाथ बिक जाते। श्रीपाद सनातन गोस्वामी इस प्रकार विजयी सम्राट का समान परिक्रमा करते हुए लोगों का हृदय क्षेत्र पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते।
उनके द्वारा चलाई प्रतिवर्ष ब्रज परिक्रमा करने का परिपाटी गौड़िया वैष्णव समाज निरंतर आज तक चली आ रही है। राधा जी का कृपा नंदगांव के निकट, एक छोटी सी कथा है, नंदगांव के निकट कदम तेर है, वहां एक सुरमय सरोवर के तट पर रूप गोस्वामी का भजन कुटी आज भी विद्यमान है। उसमें रहते समय एक बार उन्हें क्षोभ हुआ कि भजन करते करते इतना दिन बीत गए, फिर भी राधा रानी का कृपा नहीं। क्षोभ बढ़ता गया, विराग्नि तीव्र होते गए, खाना पीना दुस्सर हो गया, मधुकरी को जाना भी बंद हो गया। संवाद मिला कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं उन्हें देखने। तब उनके मन वासना जग गई, किसकी? रूप गोस्वामी की। कहीं से दूध मिलता तो खीर का भोग लगाकर उन्हें खिलाता, पर किसी से कुछ मांगने का तो उनका नियम था ही नहीं। खीर बनाती कैसे? ये देख राधा रानी का हृदय अलोड़ित हुआ। रूप गोस्वामी को 2 दिन हो गए थे बिना अन्न जल के। उन्होंने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कितना जबरदस्त तपस्या है। उन्होंने सांत्वना देकर कुछ खिलाना था ही उन्हें, साथ ही पूर्ण करनी थी सनातन गोस्वामी का खीर खिलाने का उनकी वासना। एक साथ अपने 2 प्रिय भक्त की सेवा करने के अवसर उन्होंने और कब मिलता। राधा रानी स्वयं आई ब्रजवालिका के रूप में रूप गोस्वामी का पास दूध लेकर और उनसे उसे ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। दूध से जो खीर बनी उसके अप्राकृत स्वाद और गंध से सनातन गोस्वामी कौतूहल हुआ। पूछने पर जब उन्हें सारा वृत्तांत मालूम हुआ, तब उन्हें रूप से कहा, तुमने स्वयं निराहार रह करके और मुझे खीर खिलाने की वासना मन में लाकर राधा रानी को कष्ट दिया। भक्त को कभी किसी प्रकार की वासना मन में लाना नहीं चाहिए, ना ही अकारण अनाहार करना चाहिए। दोनों अवस्था में इष्ट को दुख होता है। वो ना भक्त को वासना पूर्ण किए बिना रह सकते हैं, ना अनाहार को दूर किए बिना। ऐसे करने के लिए उसे स्वयं कष्ट करना पड़ता है। इस घटना को हमने यहाँ संकेत में बताया। इसका वर्णन हम करेंगे जब हम रूप गोस्वामी जी का चरित्र का जीवनी का वर्णन करेंगे, तो हम विस्तार से बताएंगे इसको। जब रूप गोस्वामी का हम करेंगे तो अभी सनातन गोस्वामी जी को, राधा रानी को सनातन गोस्वामी पर कितना कृपा की थी, एक और घटना भी घटित प्रकट है। श्री रूप गोस्वामी ने चाटू पुष्पांजलि की रचना की। उसका प्रथम श्लोक देखकर सनातन गोस्वामी को कुछ संदेह हुआ। श्लोक इस प्रकार था, नव गौ रचना गौरी प्रवीरंदे वरांबरा मनीषतव कविद्धोति वेनी व्यालंगनाफना। हे वृंदावनेश्वरी, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम अभिनव गौरचन के समान गौरांगी हो, सुंदरी नील पद्म के समान तुम्हारी वस्त्र है। तुम्हारी लंबी वेणी, जिसका ऊपर मणि रत्न खींचती कबीर वंद है, फन युक्त नागिन के समान लगती है। आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामी को लगा कि श्लोक में राधा रानी का वेणी की तुलना नागिन से करना ठीक नहीं है। महाभावमय राधा रानी को केस भी सच्चिदानंद स्वरूप और महाभावमय है। उनकी तुलना नागिन से करना अमृत की तुलना विष से करना जैसा है। उसी दिन मधुकरी भिक्षा से लौटते समय उन्होंने देखा कि राधासर के किनारे एक वृक्ष पर झूला पड़ा है। उस पर आकाश में चंचल विद्युत के समान एक बालिका झूल रही है। सखिया झूला रही है। सहसा उसके पीठ के ओर देखकर वो चीख पड़ी,
लाली सांप सांप तेरी पीठ पर। इतना कहे हुए सांप को हटाने के लिए जैसे ही वो बालिका की ओर दौड़ी तो बालिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और सखिया सहित अंतर्धान हो गए। सनातन गोस्वामी समझ गए हैं कि बालिका स्वयं राधा रानी ही थी। उन्हें ये अनुभव करने को दर्शन दिए थे कि रूप गोस्वामी ने उनकी चोटी का उपमा नागिन से ठीक ही कर थी। सांप की तरह लफलफाती उनकी बेनी का दृश्य वो भूल नहीं पा रही थी। उसमें जैसा आकर्षण था वैसे ही उसने देख बोध एकदम अचंभित हो गया। यह निश्चय ही उसे देख रसिक शेखर श्याम सुंदर के मन में उनसे मिलने की व्याकुलता उन्हें विषधर सर्प का दर्शन का सा अनुभव करती होगी। उसी समय वो गए रूप गोस्वामी के पास, उनकी परिक्रमा और उनके चरणों का वंदन कर अपने भूल स्वीकार करते हुए बोले, रूप तुम धन्य हो, राधा रानी को तुम पर बड़ी कृपा है। तुम्हारी काव्य में कल्पना की लेस में भी नहीं है। तुम जो देखते हो उसी को वर्णन करते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सनातन गोस्वामी को असाधारण शक्ति का मूल्यांकन करते हुए कहा था, आमा क्यों बुझाइते तुमी धरो शक्ति, कतो ठाई बुझाइछो व्यवहार भक्ति। एक बार और सुनिए, आमा क्यों बुझाइते तुमी धरो शक्ति, कतो ठाई बुझाइछो व्यवहार भक्ति। तुम्हारे भीतर मुझ तक समझने की पथ प्रदर्शन करने का शक्ति है। कितने बार तुमने इसकी परिचय भी दिया है। इस शक्ति के कारण ही उन्हें उनके शरीर को अपने उद्देश्य से सिद्धि का प्रधान साधन माना था। तुम्हारो शरीर मोर प्रधान साधन। आर कहा, तुम्हार शरीर मेरा प्रधान साधन। शरीर साध भी शरीरे साधियामी बहु प्रयोजन। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्तेरो निर्धर। वैष्णवेर कृत आर वैष्णवेर आचार। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन। लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन। तहाँ एत धर्म चाहे करिते प्रचारन। तुम्हारे शरीर से मैं अपने बहुत से प्रयोजनों का सिद्ध करूंगा। कृष्ण प्रेम तत्व और वैष्णव की कृत्व का निर्धारण अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सेवा का प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ का उद्धार और वैराग्य का शिक्षण, ये सब कार्य मैं तुम्हारे शरीर के माध्यम से करूंगा। अब हम लोग कल सुनेंगे। इसके बाद सब मिलकर जोर से हर्ष और उल्लास के साथ एक बार जरूर बोलिएगा, कमांड में लिखिएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम लोग कल सुनेंगे। परिक्रमा है, बहुत सारे अभी सनातन गोस्वामी जी का जीवनी में है। फिर कल छोटे छोटे गोस्वामी जी द्वारा लिखित ग्रंथों का भी परिचय दूंगा। हरिभक्ति विलास के दिग निर्देशन का टीका भी बताऊंगा। तो सब मिलकर एक बार जोर से बोलिए, हरि बोल। सुनिए और सुनने को मौका कर दीजिए। लोगों को पास जरूर इसका सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे